बच्चों अब हम करेंगे अपना 6 टॉपिक इंटीजर्स चैप्टर के अंदर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हमें ये देखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमारे पास इंटीजर्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये काफ़ी हद तक हमने पिछले साल क्लास 6 के अंदर किया था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें आपको क्या है नई भी दिखेगी। तो करते हैं हम कम से कम 6 प्रॉपर्टीज़ है, तो करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम है इसके अंदर, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम करेंगे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लीजिए या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल लीजिए या सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब जैसे हमारे पास एडिशन के लिए थी, सेम ये हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या कहा था कि मान लो हमारे पास दो इंटीजर है, ओके। जैसे कि मैंने मान लिया a एक इंटीजर है, देन मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, ओके। तो एक इंटीजर है मेरे पास a और दूसरा इंटीजर है मान लो b, देन हम क्या कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमेशा ही क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इसका रिजल्ट हमारे पास सी आता है तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए कि a क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर, देन मैंने उसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड इंटीजर के साथ, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अभी एग्जांपल लेंगे देन आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि एक इंटीजर मैंने लिया यहाँ पे 2, ओके। देन मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे इंटीजर से। दूसरा इंटीजर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और चीज़ें क्लियर भी हो जाए। मान लो ये है -3, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -3 के साथ, तो क्या रिजल्ट देगा? अभी हमने पिछले ही टॉपिक में किया था कि अगर एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 2 6 एंड रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, यानी -6। तो -6 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, -3 क्या है, इंटीजर। यानी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, ओके। तो ये थी हमारे पास कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। देन हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी। अब कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे पास एडिशन में थी वैसी ही सेम ये मल्टीप्लिकेशन में है। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, आइए। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक इंटीजर है a, ओके। देन आपके पास सेकंड इंटीजर है b। आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, a के साथ b को, ऐसे किया ना पहले। ये कहता है कि आप चाहे पहले b को मल्टीप्लाई कर लो a से या a को मल्टीप्लाई कर लो b से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के रिजल्ट आपके पास सेम ही आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये भी इंटीजर है, एक इंटीजर मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से या इंटीजर सेकंड को फर्स्ट से, आपके पास रिजल्ट इक्वल टू ही आएगा, मतलब सेम आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आ जाइए। जैसे कि मेरे पास है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × -3। देखिए 2 × -3 है मेरे पास और ये कहता है कि आपने उसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन हम कहते हैं कि आप चाहे पहले -3 × 2 कर लो, ये 2 × -3 कर लो, बात एक ही है। अब देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि 2 को मल्टीप्लाई किया आपने -3 से, ठीक है जी। क्या रिजल्ट आया था मेरे पास, -6, ओके। देन यहाँ पे भी तो वही चीज़ है कि 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 6 हो जाएगा। देन एक नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, तो रूल क्या कहता है,
अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखो दोनों चीज़ हमारे लिए सेम हो गई ना, कि आपने चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, बात एक ही है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, एक एग्जांपल तो आपके पास ये हो गया, देन दूसरा एग्जांपल और है आपके पास, आइए, जैसे कि -5, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -6 के साथ, या आप एक मिनट रुक जाइए, -5 को आपने मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, देन मैं ये कहता हूँ कि आप -6 को मल्टीप्लाई कर लो -5 के साथ, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूल क्या कहता है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो 5 × 6 क्या होता है 30 क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव नंबर में आएगा। देन सेम देखो इसमें भी ऐसे ही होगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 30, एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दो नंबर है हमारे पास नेगेटिव, तो 30 = 30, यानी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो सही है, ठीक है। देन हमारे पास इसके अंदर आता है थर्ड, जो हमारे पास आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ओके। आपकी बुक में ऐसे ही दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। आ जाइए, अब 0 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखो ये कहता है कि आप जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि a मेरे पास एक इंटीजर है, ओके, देन इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 0 से। सबसे पहली चीज़ 0 भी एक इंटीजर ही है, पता है ना, हमारे पास नेचुरल नंबर्स विद 0 विद अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं हमारा इंटीजर। तो 0 क्या है, एक इंटीजर। देन वो कहता है कि a × 0 करो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0, या आप 0 × a करो तो क्या आएगा रिजल्ट, तब भी आपके पास 0 ही आएगा। देखो ये दोनों क्या लगी आपके पास, अगर देखोगे गौर से तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर को तो वो 0 ही बन जाएगा। जैसे कि इसका रिजल्ट देखते आइए कि a को मान लो -3, ओके, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 0 से, देन मैंने क्या कहा कि 3 × 0 क्या होता है आपके पास, 0 ही होता है। आप करके देखना चाहे तो कैसे देखोगे इसको, अभी मैं दिखाता हूँ। देन ये आप 0 × -3 करो तब भी तो 0 ही आएगा। क्या होता है ये 0 होता है ना, या फिर 0 आप लोग ऐसे ही करते हो, ये क्या देगा 0 देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0 से किसी भी इंटीजर को तो वो रिजल्ट हमें 0 ही देगा, ओके। देन हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने पिछले टॉपिक में जब एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, याद है किसी बच्चों को, आइडेंटिटी तो उसका मीनिंग क्या था, मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब है कि आप चाहे एडिशन कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, हमारे पास जो इंटीजर लेके हम कर रहे हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब कि आपने अगर एडिटिव किया है यानी एडिशन कर रहे हो तो उस एडिशन के अंदर जो आपने इंटीजर लिया है आप ऐसा नंबर ऐड करोगे ताकि क्या हो, कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या हो जाएगी उसकी आइडेंटिटी। ऐसी आप अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हो तो आप किसी इंटीजर के साथ कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो जैसे इसके लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, लाइक एक इंटीजर है मेरे पास a, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा, ठीक है। सेम हमारे लिए क्या है, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करो a से, ठीक है, चाहे आप इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करो इंटीजर से, आपके पास रिजल्ट हमेशा
ए ही आएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करने पे देखो जो इंटीजर हम लेके चले थे वही आ रहा रिजल्ट पे, वही आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी ए को ले लो 6, देन 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, ओके, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही आएगा, 6 आएगा, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 ही आएगा ना। देखो सेम चीज आ गई ना हमारे पास, तो क्या होगी 1 क्या हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक ले लेंगे हम नेगेटिव नंबर में, -6 का ले लो, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, हमारे पास 6 आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है, तो ये हो गया -6 या -6, ओके। देन हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटीजर से, हमारा इंटीजर क्या है -6, यही है, तो अब क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, तब भी -6 ही आएगा, ओके। तो हमारे पास जो दोनों केसेस में क्या हुआ है, जो 1 है हमारी क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर से तो रिजल्ट वही इंटीजर आ जाता है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 देख लिया जिसमें सारी चीज़ 0 हो जाएगी, बाय आइडेंटिटी देखा तो सारी चीज़ वही इंटीजर रह जाती है, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब आते हैं हमारे पास जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप, जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये हमारा ऐसे इक्वल होगा ना, ओके। अब वो कहता है कि अगर आप इनको कैलकुलेट कर रहे हो, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप चाहे पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके आपस में, देन इसको 3rd से मल्टीप्लाई कर दो उसके रिजल्ट को, ऐसे कर सकते हैं। या आप पहले b मल्टीप्लाई बाय c को सॉल्व कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप a से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे पहले इसका रिजल्ट जो आएगा फिर उसको c से कर लो। वो कह रहा है बात एक ही है, सारे केसेस में हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो a की वैल्यू मान ली मैंने -3, ओके, a की वैल्यू है -3, देन मैंने मल्टीप्लाई किया b से, ओके, b ले लेते हैं 2, ओके। तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन c की वैल्यू ले ली मैंने 3, नहीं 6 ले लेते हैं, 6 ले ली। अब देखो, अब मुझे इस तरफ क्या करना है, a की वैल्यू क्या है -3, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, b एंड c से, b एंड c क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, यही है। अब देखो हमें पहले किसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, यानी a मल्टीप्लाई बाय b को। तो हमारे पास क्या है -3 यानी -3 इंटू में 2, ये क्या हो जाएगा -6, ओके। ब्रैकेट ओपन हो गई, खुल गई पूरी। देन इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 6 से। देन देखो हमारे पास क्या है -3 यानी a, अभी तो ये बाहर पड़ा हुआ है तो इसको मैंने ऐसे रख लिया। देन देखो मल्टीप्लाई करके इससे करेंगे तो 2 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 12, होगी, सारी ब्रैकेट ओपन हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए, 6 इंटू 6 36, बट साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर इसके अंदर नेगेटिव है। 36 हो गया -36, ओके। देन देखो 12 इंटू 3 क्या होता है 36, साइन किसका नेगेटिव का, क्योंकि 2 में से सिर्फ एक ही इंटीजर क्या हमारे पास नेगेटिव है। तो देखो दोनों केसेस में क्या हुआ हमारे पास सेम चीज आ गई। तो क्या हुआ, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है वो चीज़ हमारी बिल्कुल सही है कि आप अगर 3 इंटीजर लेते हो और 3 में से पहले के 2 को मल्टीप्लाई किया, देन उनके रिजल्ट को 3 से 3rd नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वो ही हमारी चीज़ सेम होगी। अगर आप पहले इंटीजर को ऐसे रख लो, देन उसके रिजल्ट b इंटू सी करोगे, यानी 2nd और 3rd इंटीजर को मल्टीप्लाई करके फिर उसके रिजल्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ओके। देन हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है 6th आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी किया था। चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपको ताकि पूरी चीज रिवाइज हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या आप सब्ट्रैक्शन जो मर्जी ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है ये। क्लियर? अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि वो कहता क्या है वो देखो। पहले ये कहता है कि भाई अगर मान लो हमारे पास a एक इंटीजर है। क्या कहा मैंने कि a एक इंटीजर है। ओके, देन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दो इंटीजर है जो ऐड हो रहे हैं आपस में। ओके, a को मल्टीप्लाई किया मैंने b प्लस सी से, यानी ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है। तो यहाँ पे जो इसका वर्ड है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओवर किसके साथ, एडिशन है ना अंदर, उसके साथ। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन का केस लोगे तो b प्लस सी की जगह b माइनस सी कर लेना, बस। ठीक है, अब देखो वो कहता है कि ये चीज़ हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। कैसे, ये चीज़ देखो, इसको उठा के हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और इसको ओपन करके देखो क्या चीज़ मिलेगी हमें कि a मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, b के साथ। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो अगली चीज़ क्या है, एडिशन। एडिशन क्या करेंगे किसका, a मल्टीप्लाई बाय जो अगला इंटीजर है c, a मल्टीप्लाई बाय c। तो हमारे पास क्या चीज़ आई कि a को मल्टीप्लाई किया, यानी a जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे जाके। ठीक है, बांट रहा है, मतलब बट रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो ये अपने आप को आगे जाके बांट रहा है, पहले b से मल्टीप्लिकेशन में, देन c से मल्टीप्लिकेशन में। a मल्टीप्लाई बाय b एडिशन हो रहा है, फिर a मल्टीप्लाई बाय c। एडिशन क्यों आया, क्योंकि आप इसको देखो ऐसे तो लिखोगे नहीं कि a मल्टीप्लाई हुआ और आगे जाके वो प्लस c, ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो ये एडिशन जो होता है हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। ओके, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव के लिए करना हो, चलो पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, तब करेंगे नेगेटिव के लिए। आ जाइए, हमारे पास है जैसे कि a को ले लिया मैंने 2, हाँ जी, a को ले लिया 2। ओके, देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्या, दो नेगेटिव नंबर को, सॉरी दो नंबर को, दो इंटीजर्स को, b प्लस सी। b की वैल्यू ले ली मैंने, मान लो -3। ओके, इसका मैं एडिशन कर रहा हूँ 6 के साथ। ओके, c की वैल्यू 6, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2। ओके, अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब इसको आगे फॉलो करते हैं कैसे चलेगा। पहले a लिखना है, a क्या है 2, देन हमें मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, b से। b की वैल्यू क्या है, -3। ओके, ये एक ब्रैकेट में आ गए। ओके, देन देखो a मल्टीप्लाई बाय c, a क्या है 2, देन इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c से। c क्या है 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 को इधर कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 प्लस -3 क्या होता है हमारे पास, -3 होता है रिजल्ट हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अलग अलग है, देन रिजल्ट जो आएगा उसका बड़े नंबर का आएगा साइन, देन 3 हो जाएगा ना ये। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो क्या चीज़ आएगी, -6 आएगा। ठीक है, -6 क्यों, कि दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें से एक ही इंटीजर क्या नेगेटिव है। ओके, तो ये -6 हो गया इसका। देन हमारे पास है एडिशन का साइन। ठीक है, एडिशन में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब देखो ये क्या है, 3 इंटू 2 6, और ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव नंबर, दोनों का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, एंड देन रिजल्ट जो आएगा उसका क्या हो जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन। तो 12 में से 6 गए 6, एंड साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 6, तो हमारे पास ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे जल्दी से आपको मैं नेगेटिव नंबर के लिए बता देता हूँ, नेगेटिव नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए बता देता हूँ कि हमारे पास रूल क्या होता है इसका, कि a को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि a मल्टीप्लाई बाय b -6, यानी b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं c भी, देन विथ क्या होगा इक्वल, सेम उसी तरीके से
ए को अंदर लेके जाएंगे तो ए मल्टीप्लाई होगा बी से, बाहर क्या आएगा नेगेटिव साइन, सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। जैसे एडिशन का साइन बाहर आ गया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन बाहर आ गया। देन ए मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, जल्दी से एक एग्जांपल कराता हूँ जल्दी से ताकि आपको क्लियर हो। सेम इसी में ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई माइनस -3 था ना, देन -6, ठीक है। ये चीज़ कैसे लिखी जाता है दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, देखो ए की वैल्यू थी 2, देन हमने मल्टीप्लाई किया, यही चीज़ थी। बी की वैल्यू क्या थी -3, बी की वैल्यू है -3, ओके। देन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्या मैं 6 को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ओके। देन वो क्या कहता है कि ये सेम होगा, ए को मल्टीप्लाई कर लो बी से, बी की वैल्यू -3, देन सेम ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए की वैल्यू क्या है 2 एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो सी से, सी क्या है हमारे पास 6, यही चीज होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, ये ब्रैकेट इधर आएगी, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई, ये है देखो क्या चीज हो रही है, नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो -3 -6 क्या हो जाएंगे, आपस में दो नंबर नेगेटिव है हमारे पास तो क्या हो जाते हैं, वो ऑपरेशन एडिशन का होता है, साइन नेगेटिव का आएगा यानी -9, तो ये चीज होगी। देन इधर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, देखो यही सेम चीज है हमारे पास बिल्कुल। ये क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 क्या हो जाएगा -6, देन नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 12, ओके। अब जब भी नेगेटिव अंदर जाएगा वो साइन चेंज करेगा, तो 12 आया था बाहर आया तो वो क्या हो गया -6 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय -9 18, नेगेटिव में एक नंबर इंटीजर की वजह से, देन -6 -12 क्या होते हैं -18, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया -18 दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजल्ट कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन काम करती है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं अलग से कि ये एडिशन के लिए है और ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ओके। तो इसे कर लीजिए। ये हो गया आपके पास 6 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जहां पे हमने क्या देखा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या था कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आप चाहे पहले को दूसरे से कर लो या दूसरे को पहले से कर लो, बात एक ही है। देन थर्ड थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 0 में क्या था कि किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से या 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी इंटीजर से, बात एक ही है और उनका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। देन थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या चीज़ थी कि हमारे पास कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें किसी इंटीजर को तो रिजल्ट क्या है वही इंटीजर आ जाए, तो यानी a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू a रहेगा, या 1 मल्टीप्लाई बाय a करो, बात एक ही है। तो 1 क्या थी हमारे पास इसमें, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। देन था हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या देखा था कि 3 इंटीजर हमारे पास है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप पहले किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई कर लो फिर तीसरे में उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई कर लो, या आप पहले 2 सेकंड एंड थर्ड वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लो, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको पहले वाले इंटीजर से कर लो, बात एक ही है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव हमने देखी अभी, ओके। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टॉपिक 6। अब करेंगे इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों, वो आएगा कि जीरो से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमें देखनी है कि जीरो का क्या रोल है या जो भी होगा उसे देखेंगे। देन ये आई थिंक फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो इसे कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे टॉपिक नंबर 7 के साथ।